नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है हासिम। आज की जो वारदात है वो इसी साल की है, अक्टूबर महीने की वारदात है और शहर है अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। और यहीं पर एक महिला के कत्ल की वारदात हुई थी अक्टूबर महीने में। पूरी वारदात में कोई बहुत ज़्यादा पेचोखम नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो वारदात है वो इंसानी रिश्तों की कहानी कहती है। और ये कहानी कहती है कि कैसे गुस्से में आके इंसान पागल हो जाता है और अपना ही पूरा जो घर है वो बर्बाद कर देता है। केवल गुस्सा नहीं, कहानी शक की भी है। यानी शक, अगर एक बार इंसान शक करने लग जाए किसी के ऊपर, तो किस तरीके से वो जो शक होता है वो पूरा जो रिश्ते होते हैं उनको तो ख़राब कर ही देता है। यानी और इसके अलावा कई जो घर हैं वो केवल शक की वजह से बर्बाद हुए हैं। तो ये कहानी भी शक और गुस्से की है, जिसमें एक सास का कत्ल हुआ। कत्ल करने वाली जो महिला थी वो बहू थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर को। ये परिवार जो था ये गोटा इलाके में रहता था। गोटा इलाके में एक अपार्टमेंट है या एक कॉलोनी है, रॉयल होम्स। रॉयल होम्स में अग्रवाल परिवार रहता था। घर के अंदर रामनिवास अग्रवाल जो घर के मुखिया थे, उनकी पत्नी थी रेखा अग्रवाल, 52 साल उम्र थी। और घर में एक बेटा था दीपक अग्रवाल। और दीपक की जो शादी थी वो 16 जनवरी 2020 को हुई थी। और जो बहू थी वो निकिता अग्रवाल उसका नाम था। और ये बहू जो थी वो राजस्थान के ब्यावर की रहने वाली थी। राजस्थान का ब्यावर अपनी गज़क जो है उसके लिए फेमस है। और पूरे इंडिया में जो राजस्थान के ब्यावर की गज़क है उसको भेजा जाता है और लोग बड़ा उसको चाव से खाते हैं। तो 16 जनवरी 2020 को शादी हो गई। उसके बाद जो निकिता थी वो अहमदाबाद आ गई। और जनवरी में वो रही, फरवरी में वो रही। और जब होली का वक्त आया तो होली के टाइम पे वो वापस ब्यावर चलेगी। और उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, तो 4 महीने के करीब वो वहीं पर रही। लेकिन उस बात पे जाने से पहले बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर की। ये जो घर के मुखिया थे रामनिवास, इनको कोरोना हो गया था। और ये 23 अक्टूबर को ही एक निजी अस्पताल था अहमदाबाद का, वहाँ पे एडमिट हुए थे। और जब 24 अक्टूबर को करीबन रात को 8 बजे का वक्त था, इनके पास इनके पड़ोसी का फ़ोन आया। और पड़ोसी ने बताया कि आपके घर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और इतना इंतहाई आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा हो। यानी जानलेवा चीखें जो थी वो सुनाई दे रही थी। तो ये बात सुन के जो रामनिवास थे वो घबरा गए और उन्होंने अपना जो बेटा था दीपक उसको फ़ोन किया। रामनिवास और दीपक अहमदाबाद के अंदर ही एक टाइल शोरूम चलाते हैं और उनका इसी चीज़ का बिजनेस है। तो जब रामनिवास को मालूम चला तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया दीपक को, और दीपक को बोला कि तुम जल्दी से पहुंचो घर पे, और तुम्हारी माँ के बीच में और तुम्हारी बीवी के बीच में लड़ाई हो रही है। हालांकि ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर उस तरीके की लड़ाइयाँ इन दोनों के बीच में हुआ करती थी। यानी जब से ये बहू जो घर पे लौट के आई थी, 4 महीने वो अपने घर थी, यानी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में जब वो घर पे लौट के आई थी, तभी से जो सास बहू थी वो बहुत झगड़ती थी आपस में। हर छोटी छोटी बात पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। तो दीपक को लगा हो सकता है कि वैसा ही झगड़ा हो रहा हो, जिस तरीके का झगड़ा हर रोज़ होता है, दिन में पता नहीं कितनी बार होता है। तो अपनी उसने पहले फ़ोन करना सही समझा। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, निकिता अग्रवाल को। और 4-5 बार उसने फ़ोन किया, लेकिन जो पत्नी थी वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। फिर उसने अपना माँ को फ़ोन किया, रेखा अग्रवाल को। तो जब अपनी माँ को जब उसने फ़ोन किया तो माँ ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन पत्नी ने फ़ोन उठाया और उसने ये बोला कि मैंने अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया। और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद उसने और ट्राई किया, कई बार उसने फ़ोन करने की कोशिश, फ़ोन करा उसने, लेकिन वहाँ से अब ना तो उसकी पत्नी के फ़ोन पे कोई फ़ोन पिक कर रहा था, और ना जो माँ थी उसके फ़ोन पे कोई फ़ोन पिक कर रहा था। तो ये अपना दौड़ता भागता हुआ पहुंचा अपने घर पे। और वहाँ पे पहुंचा तो दरवाज़ा इसने खुलवाने की कोशिश करी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था और उसको कोई खोल नहीं रहा था। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके की चीख चिल्लाहट की बात, जिस तरीके की लड़ाई
लड़ाई की बात आपस में की गई थी। पड़ोसियों ने बताया था कि बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और बिल्कुल घर के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। ना तो उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी रेखा अग्रवाल की, और ना ही जो उसकी पत्नी थी निकिता अग्रवाल, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अपने पड़ोसी के घर से एक सीढ़ी लगाई, और सीढ़ी लगाने के बाद उसका जो रसोई थी, उस रसोई के रास्ते वो घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर जब वो घुसा तो घर का मंज़र बिल्कुल चौंकाने वाला और अनएक्सपेक्टेड था, और पूरे घर में खून फैला हुआ था। फर्श पर उसकी माँ जो रेखा अग्रवाल है उसकी लाश पड़ी हुई थी, और रेखा अग्रवाल के सर पे इतने घातक वार किए गए थे कि जो सर का स्कल था वो टूट गया था, और भेजे के हिस्से जो थे वो फर्श पे पड़े हुए थे। शरीर के दूसरे हिस्सों पे भी काफ़ी सारे वार नज़र आ रहे थे, और जो सांस थी वो बंद हो चुकी थी। इतने फैटल जो है, अगर वार किए जाएंगे किसी शख्स के सर पर तो जाहिर सी बात है उसकी मौत तो हो ही जाएगी। पास में ही एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी जिस पे खून लगा हुआ था, तो उसको देख के लग रहा था कि इसी जो रॉड है उससे वार किया गया। अब इसने अपनी पत्नी को देखना शुरू किया, तो एक बेडरूम में इसकी पत्नी उसको बैठी हुई मिली। तो इसने पूछा कि ये क्या हुआ है, कैसे ये सब क्या है। तो उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, और मैंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। यानी शुरुआत में निकिता अग्रवाल जो थी उसने घुमाने की कोशिश करी। एक कत्ल हो चुका था घर के अंदर, जाहिर सी बात है पुलिस को इन्फॉर्म करना था। दीपक ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और बताया कि इस तरीके से उसकी माँ का मर्डर हो गया। जब उसके दोस्त को पता चला तो उसने फिर कॉल करी पुलिस को, और पुलिस की जो टीम थी वो मौके पे पहुंची। जो क्राइम सीन था उसको प्रिजर्व किया गया, जो सबूत पड़े हुए थे मौके पर, यानी आयरन रॉड या फिर और भी कुछ खून के नमूने वगैरह भी लिए जाते हैं। और निकिता अग्रवाल जो थी उससे भी पूछताछ की गई। उसने बिल्कुल जो कहानी अपने पति को बताई थी दीपक को, वही बताई कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया था। आवाज़ चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ मैंने अपनी सास की सुनी तो पुलिस, क्योंकि मेन सस्पेक्ट जो थी वो निकिता अग्रवाल ही थी, जाहिर सी बात है पुलिस को पूछताछ करनी ही थी। तो पुलिस निकिता को अपने साथ, ये थाना पड़ता है 16 करके, 16 पुलिस स्टेशन है अहमदाबाद में, वहाँ पे अपने साथ ले आई और इंटरोगेशन करना शुरू किया। तो उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उसने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने ही अपनी सास जो है उसका मर्डर किया है, और मर्डर की वजह भी बताई। और शुरुआत से उसने कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि मेरी जो शादी थी वो 16 जनवरी 2020 को दीपक के साथ हुई थी। मैं जब पहली बार भी अपने ससुराल में आई तभी से मेरी जो सास थी वो मेरे को ताने देती थी, मेरे को परेशान करती थी। और फरवरी में वो अपने घर वापस लौट गई थी, और मार्च में, क्योंकि होली पे एक कस्टम होता है कि जो पहली होली होती है वो जो घर की बहू है वो अपनी ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में ही मनाती है। इस तरीके का कस्टम नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया में है। मुझे लगता है कि राजस्थान और गुजरात में भी इस तरीके का कस्टम होगा। तो ये जब अपने घर गई मार्च में, तो होली के बाद अचानक लॉकडाउन हो गया और 4 महीने तक ये अपने घर पर ही रही। जब ये अपने घर पे रह रही थी तो इसने बताया कि उस दौरान भी जो मेरी सास थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा ताने दिया करती थी कि तुम्हारा मन नहीं करता आने का, और तुम बहाना बनाती हो कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा, आने वाले तो वैसे भी आ जाते हैं। तमाम जो चीज़ें होती है सास बहू के बीच, उस तरीके के वो जो ताने थी वो दिया करती थी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थी। और आखिरकार जब जुलाई में लॉकडाउन खुला तो ये निकिता जो थी वो वापस अहमदाबाद आ गई अपने पति के पास, और ये लोग रहने लग गए। लेकिन उसका ये कहना था कि जब मैं अहमदाबाद आई तब भी मेरा सास का व्यवहार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था, और हम लोगों के बीच में रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी। निकिता ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी सास उसको पीटा करती थी लोहे की रॉड से, और बताया कि वो उसी लोहे की रॉड से उसे पीटा करती थी जिससे उसने उसका कत्ल किया है। निकिता ने बताया कि करीबन 1 महीने पहले, 1 महीने की उसकी
प्रेगनेंसी थी, 1 महीने पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी। और जब से उसकी प्रेगनेंसी का पता उसके सास को चला था, तब से वो निकिता अग्रवाल को बोलती थी कि ये जो बच्चा है ये मेरे बेटे दीपक का नहीं बल्कि मेरे पति रामनिवास का है। यानी उसके करेक्टर पे शक किया करती थी, उसके करेक्टर पे सवाल उठाया करती थी। और इस बात को लेके फिर जो दोनों सास बहू थी उन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो बहुत तल्ख हो गए थे। यानी पहले तो तल्ख थे, लेकिन इस तरीके के जब उसके निकिता के करेक्टर पे रेखा अग्रवाल ने सवाल उठाने शुरू किए तो इस बात से लेके वो बहुत ज़्यादा खफा थी। और अब दिन में कई बार सास बहू एक दूसरे से लड़ा करती थी। और हालत ये हो गई थी कि जो पड़ोसी थे वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो कई बार इस फैमिली से आके रिक्वेस्ट कर चुके थे कि अगर आपको झगड़ा करना है तो अपने घर के अंदर करिए, इतना चिल्लाना चीखना अच्छा नहीं लगता, और हम लोग की जो ज़िंदगी है वो भी आपकी वजह से तबाह हो रही है, हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको लड़ना झगड़ना है तो आप इस सोसाइटी को छोड़ कर कहीं और जाइए, लेकिन अगर आपको यहाँ पर रहना है तो शांति से रहिए। तो इस तरीके का लड़ाई झगड़ा था, रोज़ का लड़ाई झगड़ा था, जिससे ना केवल घर वाले तंग थे बल्कि कॉलोनी वाले भी तंग आ गए थे। 24 अक्टूबर के बारे में निकिता ने पुलिस को ये बताया कि सुबह से उसकी और उसकी सास की लड़ाई हो रही थी। एक वॉशिंग मशीन जो थी वो शायद ख़राब हो गई थी, और जो सास थी वो उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये वॉशिंग मशीन तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है, और इसको लेके सुबह से झगड़ा हो रहा था। और इसी झगड़े में सास ने दोबारा से वही जो शक जो था, शक या कहा जाए इल्ज़ाम, ये क्या करेक्टर एसेसिनेशन जो था वो करना शुरू किया अपनी बहू निकिता का। और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई। जो गर्मा गर्मी थी वो हाथापाई पे पहुंची। और निकिता अग्रवाल का ये कहना था कि मेरी सास ने मेरे पेट पे लोहे की रॉड मारनी चाहिए, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये जो बच्चा है वो मेरे पति यानी निकिता के ससुर का है और वो इस बच्चे को मार डालेगी। तो उसने कहा कि जब रेखा अग्रवाल ने उसके पेट पे वार करने की कोशिश करी तो उसने वो जो रॉड थी वो उसके हाथ से छीन ली, और गुस्से में कई सारे वार जो थे रेखा अग्रवाल के सिर पे किए और बाकी जो बॉडी के दूसरे हिस्से हैं उन पे किए। और उसको मालूम ही नहीं चला कि कब रेखा अग्रवाल का जो सर था वो फट गया और तमाम जो सर का हिस्सा है वो बाहर निकल गया। रेखा अग्रवाल जैसे ही ज़मीन पे गिरी, निकिता ने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। और उसके बाद इस तरीके से जब पड़ोसियों ने इत्तला दी तब जो घर का बेटा दीपक वो पहुंचा, और तब जाकर एक जो क्राइम सीन था वो पकड़ में आया। फ़िलहाल जो रेखा अग्रवाल है वो जेल में है, माफ़ कीजिएगा, जो निकिता अग्रवाल है वो जेल में है। और एक जो परिवार था जिसमें कुछ महीनों पहले ही खुशियाँ आई थी वो गम में डूबा हुआ है। एक जो घर की महिला थी उसकी मौत हो गई है, और बाकी जो घर की बहू थी वो फ़िलहाल अपना जेल में वक्त काट रही है। लेकिन इस मामले में शायद निकिता अग्रवाल को शायद कुछ राहत मिले, क्योंकि उसने बोला कि एक तो मैंने अपने डिफेंस में अपनी सास के ऊपर वार किया, और दूसरा उसने बोला कि फिट ऑफ रेज में, यानी मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी अपनी सास को मारने की, जो भी हुआ गुस्से में हुआ। तो हो सकता है कि जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाएगा मामला तो उसको कुछ इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि पल भर का गुस्सा और ये जो शक की बीमारी है इसने न जाने कितने घर बर्बाद किए। और यहाँ पे भी यही हुआ कि पल भर का गुस्सा और जो शक की बीमारी थी उसने एक जो अच्छा खासा हंसता खेलता जो घर था वो उजाड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।